टीजीटी हिंदी राणा प्रताप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की संध्याकालीन बेला में आज मेरी पहली कक्षा है, क्लास है। कुछ त्रुटि होइएगा, क्षमा करिएगा। मेरा मकसद कुछ मेरे पास जो प्रश्नोत्तर हैं, कुछ प्रश्न हैं, वो आप तक पहुंचाना, क्योंकि टीजीटी में जो प्रश्न आते हैं, पीजीटी में जो प्रश्न आते हैं, वो कहाँ से कैसे चीज़ें पूछी जाती हैं, प्रश्न कहाँ से पुटअप हो जाता है, उसका भरोसा नहीं है। ये समंदर है, सागर है। हो सके मेरे ही प्रश्न कुछ आपसे टकरा जाएं टीजीटी की परीक्षा में। शुरुआत कर रहा हूँ, ध्यान से सुनें। पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? इसका उत्तर है गाड़सा दत्तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम लेखक कौन है? इसका उत्तर है गाड़सा दत्तासी। प्रश्न के उपरांत कुछ सेकंड मैं आपको सोचने का मौका दूंगा। आप हमें सोचकर बताएं, तब मैं उत्तर बताऊंगा। सीधे उत्तर नहीं बताऊंगा, ताकि आप अपने मन में सोच लें कि ये चीज़ें हैं। दूसरा प्रश्न है, शिव सिंह सेंगर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? शिव सिंह सेंगर ने कौन सा ग्रंथ लिखा? इसका उत्तर है, आपने सोच लिया होगा, उत्तर है शिव सिंह सरोज। उत्तर है शिव सिंह सरोज। प्रश्न आपको सरल लग रहे होंगे, लेकिन हम सरल प्रश्नों को ही एग्ज़ाम में, परीक्षा हॉल में गलत करके चले जाते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का काल विभाजन सबसे पहले किसने किया? हिंदी साहित्य का काल विभाजन सबसे पहले किसने किया? उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। उत्तर क्या है आपको शायद पता चल गया होगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है? प्रश्न है, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन है? इसका उत्तर है सरहपाद। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरहपाद को माना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम चारण काल सबसे पहले किसने रखा है? प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम चारण काल सबसे पहले किसने रखा है? इसका उत्तर है जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य के आदिकाल का नामकरण चारण काल सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने रखा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? प्रश्न है, हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा है? इसका उत्तर है, आप बताएं हमें। इसका उत्तर है सिद्ध सामंत काल। राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। हिंदी साहित्य काल के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा है। अगला प्रश्न है, वीर गाथा काल किसने कहा है? हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है? तो हिंदी साहित्य के आदिकाल को वीर गाथा काल कहने वाले लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है आपसे, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा है? इसका उत्तर आप हमें बताएं। इसका उत्तर है रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु ने कहा है। अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है? प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या कहा है? इसका उत्तर है आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल कहा है।
अगला प्रश्न है, रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? रीतिकाल को कलाकाल किसने कहा है? उत्तर है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने रीतिकाल को कलाकाल कहा है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के संस्थापक कौन थे? प्रश्न है, प्रयोगवाद के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है प्रयोगवाद के संस्थापक अगेंजी हैं। अगला प्रश्न है, नई कविता का नामकरण करने वाले कौन है? नई कविता का नामकरण करने वाले कौन हैं? तो नई कविता का नामकरण करने वाले लक्ष्मीकांत वर्मा है। नई कविता का नामकरण करने वाले कौन हैं? तो नई कविता का नामकरण करने वाले लक्ष्मीकांत वर्मा जी हैं। अगला है, पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी का विकास किससे हुआ है? इसका उत्तर है पश्चिमी हिंदी का विकास शौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। कुछ प्रश्न और देख लें। प्रश्न है, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। अगला प्रश्न है, बुंदेली किसकी बोली है? तो बुंदेली किसकी बोली है? बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। अगला प्रश्न है, कुछ संत कवियों के नाम बताइए। प्रश्न आ गया, जैसे जो एग्ज़ाम में अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कुछ संत कवियों के नाम बताइए। जैसे एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा संत कवि, और वो एक दो जो होंगे संत कवि नहीं होंगे, उसमें से आपको छांटने होंगे। तो आप सुन लें, कुछ संत कवि सुन लें, इसको याद कर लें, लर्न कर लें। कुछ संत कवियों के नाम हैं, कबीर हैं, रैदास, नानक, दादू, मलूक। क्या? कबीर, रैदास, नानक, दादू, मलूक ये संत कवि हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के साहित्य की भाषा क्या है? तो कबीर के साहित्य की भाषा है सदुक्कड़ी, पंचमेल खिचड़ी। कबीर जो है एक समाज सुधारक थे। कबीर की जो आपने सुना होगा साखी सबद रामायणी, और बीजक जो है उनका ग्रंथ है। साखी सबद रामायणी को जो है बीजक के अंतर्गत देखा जा सकता है। अगला प्रश्न है, जायसी द्वारा रचित प्रमाणिक ग्रंथों के नाम बताइए। इसका उत्तर है जायसी द्वारा रचित प्रमाणिक ग्रंथ हैं पद्मावत, अखरावट और आखरी कलाम। जायसी द्वारा प्रमाणित ग्रंथ, जायसी द्वारा रचित प्रमाणिक ग्रंथों के नाम हैं पद्मावत, अखरावट, आखरी कलाम। सुंदरदास कौन थे? इसका उत्तर है सुंदरदास अष्टछाप के कवि थे। अगला प्रश्न है, सूरदास किसके शिष्य थे? जिसका उत्तर है सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर सुने, शुद्धाद्वैतवाद के संस्थापक वल्लभाचार्य जी हैं। अगला प्रश्न है, रामानुजाचार्य ने किस दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? क्या प्रश्न क्या है? इंपॉर्टेंट है। रामानुजाचार्य ने किस दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसका उत्तर है रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद के रामानुजाचार्य ने विशिष्टाद्वैतवाद के संस्थापक थे। उन्होंने ही जो है दार्शनिक सिद्धांत का, मतलब विशिष्टाद्वैतवाद जो दार्शनिक सिद्धांत है, इसका प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? तो प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं जायसी जी। अगला प्रश्न है, रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन हैं? इसका उत्तर है रामाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।